दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। आप सभी के डिमांड पर द वन एंड ओनली आपका नरेशन डैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक ज़बरदस्त शुरुआत के साथ। जिस तरह हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स टॉपिक्स को टेंस वॉइस को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया, कमांड ओवर कर लिया, इसी तरह हम लोग नरेशन को भी अपने मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। देखते के साथ ही बस यूं ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए पहले उनका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके सर, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। नरेशन। Narration is basically speech. Narration means to narrate something. कुछ बोलना किसी चीज़ के बारे में। Speech, direct and indirect. Okay. Direct speech. Indirect speech. Let's understand what is direct speech and what is indirect speech. Here I am writing. यहाँ पे देखिए आप लोग. Okay sir. Direct speech. Means speakers words are quoted. Speakers words are quoted. जो बोलने वाले हैं उनके वर्ड को कोट किया जाता है, एज इट इज कहा जाता है। विदिन इन्वर्टेड कॉमास। इनडायरेक्ट स्पीच, indirect speech speakers words are manipulated. Speakers words are manipulated. मीनिंग जब स्पीकर के वर्ड को, वन सेकेंड, प्रॉब्लम विथ पेन टैप। स्पीकर्स के वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाए, मीन्स उसको बदल करके कहा जाए, उसको बदल करके कहा जाए। मीनिंग वो जैसा कहा उसको अपने तरह से मैनिपुलेट करके बदल करके कहा जाए। ओके सर। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस? आप लोग बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आपने वॉइस में बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन, ये नाम सुन करके कुछ याद आ रहा है? यस सर, डेफिनेटली याद आ रहा है, वॉइस में आपने बताया था। ट्रांस मीनिंग अक्रॉस, फॉर्म मीनिंग स्ट्रक्चर, एशन एट द लास्ट मीनिंग नाउन। ओके, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, अक्रॉस।
स्ट्रक्चर, अपने जो टेंसेस वगैरह में जो चेंजेस थे, नाउन तो आप जा ही नहीं रहे हो। ओके सर, मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स so transformation meaning transformation meaning is change in the structure but the meaning does not change। लिख दूँ क्या? वो तो मैंने वॉइस में लिख दिया था, चलो फिर से लिख देता हूँ। चेंज इन द स्ट्रक्चर मीनिंग स्ट्रक्चर में तो चेंजेस होंगे लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए, बट द मीनिंग does not change। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि एक एक वीडियो में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दूँ आप लोगों को, ताकि एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते आप लोग उस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरह से कमांड हो जाए आपको। ओके, लेट्स सी एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम लोग देखते हैं, आज शुरू करते हैं एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। ओके सर, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बेस्ट एक्सप्लेनेशन और इजी से इजी बनाने के लिए ही आप लोगों ने देखा होगा कि वॉइस को मैंने 6 क्लासेस में ब्रेक डाउन किया, एक्सप्लेन किया एक एक चीज़ को। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे अभी तक तो ज़रूर से ज़रूर देखना। ओके, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लोग एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं सर? डिक्लेरेटिव जो कुछ डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, फैक्ट्स, फिगर, इन सबको जो डिनोट करता है, शो करता है। एक सेंटेंस लेते हैं, उसको मैं एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा, आप देखना कितना मज़ा आएगा। अभी देखना आप, इस तरह आपने नहीं पढ़ा होगा कभी। लेट्स टेक वन। निधि said to me, Nidhi said to me, I am going। निधि ने मुझसे कहा आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। ओके, अब चलो एक एक चीज़ को पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यह निधि क्या है? मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। निधि यहाँ आप बोलोगे सर शी इज़ अ स्पीकर, वो बोलने वाली, करने वाली। मी क्या है यहाँ पे? मी लिसनर है, किसी से तो बोली होगी, NER। और ये जो हैं इनको तो आप पहचानते ही हो पहले से ही। ये दोनों क्या है? इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास है ये दोनों। आई एम गोइंग, ये क्या है? ये होगा अपना रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में दो पार्ट होता है मेनली, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है सर? सेड टू, ये अपना हो गया रिपोर्टिंग
वर्ब। ओके सर। स्पीकर हो गया, ये स्पीकर, ये लिसनर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। ये तो आप लोग पहचान गए, जान गए कि नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चीज़ होते हैं। ओके सर। और ये जो है फर्दर वर्ब का अपना जो है इधर ये टेंस स्लैश टाइम ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच का, इसी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। पहले एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टेंस में अपना जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अब कुछ बातें और हम लोग को समझने पड़ेंगी, तब जा कर करके हम लोग कर पा ये इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे मान लो लेट्स से वर्ड दिया रहता है, से रहता है, टेल रहता है, तो से ही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। से का खुद एक से, अगर से के आगे मान लो यहाँ पे लिसनर नहीं है, जैसे यहाँ पे लिसनर था ना, कहाँ पे लिसनर था आप लोग देखो, बार बार रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है। ओके सर, लिसनर जो यहाँ पे है ना, निधि सेड टू मी, यह लिसनर है। जब अगर लिसनर नहीं रहेगा, नो लिसनर, लिसनर क्लोज कर देते हैं। ओके, से का एज इट इज से, सेज एज इट इज सेज ही हो जाएगा। ओके, सैड सैड ही रह जाएगा, सभी में कोई चेंजेस नहीं होगा। विल से ही रह जाएगा। कब? जब आगे लिसनर नहीं हो। बोलोगे सर अगर लिसनर हो तब क्या करें? तब देख लो, ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा था आप लोगों ने अच्छे से पहचान लिया होगा। से वर्ड है अपने पास। ओके सर, लिसनर अगर हो, प्रेजेंट हो तब, देन तब क्या होगा? से टेल में कन्वर्ट होगा। सेज टेल्स में, सैड टोल्ड में, विल से किस में चेंज होगा? विल टेल। ये सारे तभी होंगे जब लिसनर होगा। उसके बाद अपना जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों ने लगाया ना, इन्वर्टेड कॉमा का क्या होगा सर? कंजंक्शन प्लस एजर्टिव।
एग्जेक्टिव सेंटेंस का बनेगा। कंजंक्शन के नाम पे हम लोग डैट यूज़ करेंगे। ओके, एग्जेक्टिव अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अपना ऑब्जेक्ट। ओके सर, यहाँ तक अगर आप लोग को थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सर ये जो ऊपर में आपने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब जब लिसनर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर है तब क्या है। फर्स्ट बार हो सकता है कि थोड़ी कम समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं, गोल्ड सर आपके साथ हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक please like, share, comment, subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye, take care.